हिस्ट्री रिपीट करेंगे, डिफीट करेंगे। बिली फॉग, रोहित शर्मा की आपने देखी है, लेकिन इसके पहले हमारे मेन इन ब्लू उतर जाएं और इस वर्ल्ड कप में हिस्ट्री को रिपीट और डिफीट कर दें। हमारे बॉयज इन ब्लू, उन्होंने तो रिपीट कर दी हिस्ट्री। छठा टाइटल जीता है इंडिया ने आईसीसी अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप में। मतलब इंडिया जब ये टूर्नामेंट जीती है, अब ये कोई इवेंट नहीं है, ये ट्रेडिशन बना दी है, ये प्रथा बना दी है। भविष्य के रखवालों ने रच दिया इतिहास, मात्रे के मस्ताने चले दुनिया को अपनी दास्तां सुनाने। बहुत बहुत मुबारकबाद इन सबको, इनके परिवार को। विश्व स्तरीय पहला वर्ल्ड कप जीता है और ये जिंदगी का सबसे खास रहेगा। ये टूर्नामेंट आप एक ही बार खेल सकते हैं, इस ट्रॉफी को एक ही बार जीत सकते हैं। बेस कैंप की चढ़ाई चढ़ी है, जिंदगी और क्रिकेट करियर का माउंट एवरेस्ट क्या है ये वक्त बताएगा, लेकिन अनबिलीवेबल परफॉर्मेंसेस, सो वेरी वेल डन। लेकिन इस वीडियो में बात करनी है इस मैच की। लेकिन इंडिया वर्सेस यूएसए, आज शुरू है कैंपेन। पाकिस्तान का मुकाबला नेदरलैंड से हो सकता है, शुरू हो चुका हो जब तक आप ये देख रहे हो। और फिर वेस्ट इंडीज और स्कॉटलैंड का भी मैच है। इट्स अ ट्रिपल हेडर डे। 1-1 एंड विद जतिन थापरू, लेट्स गो बेबी। आयुष मात्रे कप्तान, छठे कप्तान जो एलीट लिस्ट में जुड़ गए हैं। स्पॉटलाइट अब पूरी जिंदगी इनके साथ रहेगी, इनका ये परिचय रहेगा। वेल डन टू हिम। दिनेश लाड की एकेडमी से आते हैं वो कोच जिन्होंने रोहित शर्मा दिया भारत को, और अब आयुष मात्रे, 2 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन। उनको मुबारकबाद, इनके परिवार को मुबारकबाद, सभी प्लेयर्स के परिवार को मुबारकबाद है। एकदम रॉ अनफिल्टर्ड इमोशंस, क्योंकि क्रिकेट आप अकेले नहीं खेलते। आपके मम्मी या पापा या आपके दादा या दादी या नाना या नानी या भाई या बहन, कोई ना कोई आपको सुबह जल्दी उठ के ग्राउंड लेके जाते हैं, वहां से पिक करके वापस लेके आते हैं। पता नहीं कितने किलोमीटर्स, कभी साइकिल पे, कभी स्कूटर पे, कभी गाड़ियों पे। तो सबका सपना पूरा हुआ है। और वैभव सूर्यवंशी जो बवंडर उठा ना बिहार से, जो पहुंच गया 7 देशों में जहां इसने 100 बना दिए, 175 की ऐसी पारी, विच टेल्स यू कि एक तो कॉस्मिक कनेक्शन है। यूनिवर्स ने बड़े प्यार से इसको तराशा है, लेकिन इसने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। एक अलग गेम है यार। ये खिलाड़ी नहीं है, ये खलीफा है, ये अजब नहीं है, ये अजूबा है, ये मॉडर्न डे वर्ल्ड का 8th वंडर है। 175 ऑफ द प्योरेस्ट क्वालिटी। पाटा विकेट थी, लेकिन बॉलिंग उतनी भी खराब नहीं थी। अच्छी बॉलों पे छक्के लगाए यार। 15 में से 8-9 छक्के अच्छी बॉलों पे आए। 15 चौकों में से लगभग 10-12 बहुत अच्छी बॉल्स पे आए। ही इज गॉट अ स्पेशल एबिलिटी एंड ही इज एब्सोल्युटली स्पेशल, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्विकली आई जस्ट वांट टू से, बाकी पूरी टीम, चाहे विहान मल्होत्रा हो, वेदांत त्रिवेदी हो, अमरीश हो, हेनिल पटेल हो, कनिष्क हो, खिलन पटेल हो, एरन जॉर्ज हो, टू एवरीवन यार, आपके और आपके परिवार को आई विश यू ऑल द बेस्ट। ये मेडल जिंदगी का पहला विश्व स्तरीय मेडल है, और सबके करियर इंटरनेशनल क्रिकेट में उन बुलंदियों को नहीं छुएंगे जो आपने इस मोमेंट में छुई है। लेकिन प्रोसेस को फॉलो करना, स्टेट क्रिकेट पे गौर फरमाना एंड मेहनत करते रहना यार। और बाकी जो तकदीर में लिखा है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन अब तकदीर में इस वर्ल्ड कप में क्या लिखा है? इंडिया, ये हिस्ट्री रिपीट और डिफीट क्यों है कैंपेन? किसी टीम ने आज तक वर्ल्ड कप T20 अपने घर पे नहीं जीता। किसी टीम ने इस ट्रॉफी को 3 बार नहीं जीता। किसी टीम ने अपने टाइटल को डिफेंड नहीं किया, बैक टू बैक टाइटल नहीं जीते। लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि क्या इंडिया फेवरेट है। सब कह रहे हैं और रीजन दो क्यों इंडिया फेवरेट है, और वो रीजन हम बहुत बार दे चुके हैं। इससे बेटर तैयारी टीम की नहीं हो सकती। एंड आई टॉक अबाउट इंडिया एंड यूएसए का जो मुकाबला है। लेकिन पहला मैच पाकिस्तान वर्सेस नेदरलैंड्स, लेट्स बी ऑनेस्ट, क्रिकेट की अगर बात की जाए, पाकिस्तान आर अ वेरी वेरी इंप्रूव टीम। पिछले 9 महीनों में 34 मैचेस खेले हैं, जिसमें से 24 जीते हैं। एंड ऑस्ट्रेलिया को जिस तरीके से धोया है ना, सम ऑफ द मेन प्लेयर्स माइट हैव बीन मिसिंग। लेकिन एक वो जो स्विच आता है ना, जो एक कैचअप करके, आप जानते हैं कि आप बड़े पुराने जमाने का क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन सलमान आगा की अगर परफॉर्मेंसेस ले लें, जिस तरीके से उन्होंने अपनी स्ट्राइक रेट्स को बदला है ऑस्ट्रेलिया के सामने, 70 बॉलों में 120 रन बना दिए टोटल पूरी सीरीज में। देयर इज अ स्विच दैट हैज हैपेंड, एंड ये टीम आप हल्के में उतना नहीं लेंगे। दे आर कमिंग इन विद सम सीरियस T20 फॉर्म। सामने नेदरलैंड्स है जिन्होंने 2009 से आदत बना रखी है सामने बड़ी बड़ी टीम्स को गिराने की, लेकिन उतना अभ्यास नहीं होता। और इन कंडीशंस में यूरोपियन टीम्स के लिए खेलना थोड़ा और मुश्किल होगा। स्पेशली ये मुकाबला श्रीलंका में है, जहां पे हो सकता है रात को बारिश बहुत हुई हो। सुबह का मैच है। सिनेली स्पोर्ट्स क्लब में तो 16 साल पहले T20s हुए थे। विकेट कैसा खेलेगी यू डू नॉट नो, लेकिन स्पिन को कैसा खेलेंगे, एंड पाकिस्तान के स्पिनर्स, दे विल चैलेंज देम। हो सकता है पाकिस्तान से 2 पेसर्स के साथ खेले, 3 स्पिनर्स आपको खेलते हुए दिखे। सो इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी। लेकिन अगर अपसेट होगी ना, फिर पाकिस्तान जो कह रही है कि इंडिया का मैच बॉयकॉट करेगी, देन व्हाट डू दे डू? क्योंकि पहले मैच में अगर 2 पॉइंट चले गए और इंडिया के 2 पॉइंट्स आप नहीं जीतेंगे, अगर आप वैसे खेलते हैं तो भी 2 पॉइंट्स तो नहीं जीते, बट अगर आप वो जाने देंगे तो फिर तो क्वालिफिकेशन के लाले पड़ जाएंगे। सो आर दे स्टिल गोइंग टू मेंटेन दैट स्टैंड? सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग इस मैच में। दूसरे मैच में वेस्ट इंडीज की ये बहुत तगड़ी टीम है बॉस। शे होप की कप्तानी में सारे जो बिग हिटर्स हैं, वेस्ट इंडीज आर गोइंग टू सरप्राइज
साइज, मतलब जो हम कह रहे थे ना पिछले कुछ साल में वेस्ट इंडीज की टीम थोड़ी गुम सी गई है, इस टूर्नामेंट में दिख जाएगी। सिमरन हेटमायर गजब का फॉर्म लेके आ रहे हैं और उसके बाद वो मारने वाली पार्टी जो है ना वो रुकती नहीं है। मतलब यू आर गोइंग टू गो ऑल द वे डाउन टू रोमारियो शेपर्ड, वो चलते ही रहते हैं और बड़ी फिनिशेस मिलेंगी इस टूर्नामेंट में। सामने स्कॉटलैंड है, अगेन ईडन गार्डन्स पे मैच है, लाइटनिंग क्विक आउटफील्ड है, दोपहर का मैच है, जस्ट एट द बैक एंड ऑफ विंटर, बट वेस्ट इंडीज आर गोइंग टू बी फर्म फेवरेट्स। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। रिची बेरिंगटन की टीम में कितनी ताकत है वी विल फाइंड आउट, लेकिन वेस्ट इंडीज इस टूर्नामेंट में आर गोइंग टू टेक द बिग गन्स डाउन एंड नॉट बी सरप्राइज्ड अगर सुपर 8 के बाद भी ये टीम आगे जाती है नॉकआउट्स में। अब इंडिया और यूएसए का जो मुकाबला है, मतलब यूएसए की टीम में सिर्फ 4 खिलाड़ी हैं जो जन्मे हैं यूएसए में, बाकी जो है मतलब है तो सारे इमिग्रेंट्स। एंड इंडिया के प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं, सो इट्स अ कॉम्बिनेशन, एक कल्चरल मिक्स है। एंड यू नो इफ द वर्ल्ड वाज एन आइडियल प्लेस जहां पे मनमुटाव नहीं होते और हर देश अपने आप को थोड़ा बिहेव कर रहा होता, सो वी वुड हैव सेड कि एक ब्यूटीफुल कल्मिनेशन ऑफ एशियन ट्रेडिशन आपको इस टीम में देखने को मिलेगा। और मोनांग पटेल ने कहा कि हम यूएसए के लिए खेल रहे हैं, स्टार स्पैंगल्ड बैनर के लिए, और यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है कौन किस देश से आया है। सो यूएसए, मोनांग पटेल जो खुद गुजरात में खेलते थे, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल के साथ उन्होंने एज ग्रुप क्रिकेट खेला है, सौरभ नेत्रवालकर, शुभम रंजाने और हरमीत सिंह मुंबई से ताल्लुकात रखते हैं। इट इज ऑब्वियसली अ टीम जिन्होंने पाकिस्तान को हराया था। आयरन जॉर्ज उस मुकाबले के हीरो नहीं है, सुपर ओवर में हराया था उन्होंने पाकिस्तान को पिछले वर्ल्ड कप में, एंड दे क्रिएटेड वन ऑफ द बिगेस्ट अपसेट्स। कैसा खेलेंगे इस टूर्नामेंट में? दे हैड अ गुड रन इन, काफी अभ्यास किया, यूएसए में काफी विंटर चल रहा है, लेकिन अब ये बहुत क्रिकेट खेलते हुए आए हैं, नॉर्थ अमेरिका कप था एंड दे प्ले अक्रॉस। लेकिन ये इंडिया की टीम कितने मार्जिन से हराती है, दैट इज द क्वेश्चन। एंड इंडिया को वो मसल फ्लेक्स इस वर्ल्ड कप में कुछ इसी प्रकार से करना भी चाहिए। दिस शुड बी अ गेम जहां अब तक की जो डोमिनेशन है ना कि वो वर्ल्ड कप में ऐसी ही चलेगी, उसका एक स्टेप अप दिखना चाहिए। वो हेडलाइन होनी चाहिए कि इंडिया ने खारिज कर दिया यूएसए को, दैट दे जस्ट बेल्टेड देम आउट ऑफ द पार्क। और वही करेगी ये टीम इस वर्ल्ड कप में। जब जब इंडिया प्रेशर में आएगी, अब ये कहने की एक चीज होती है लेकिन वीव गॉट ऑल द साइंस की प्रेशर को तोड़ेगी इंडिया, और प्रेशर डाल के और अटैकिंग क्रिकेट खेल के। इसीलिए 8 नंबर तक बैटिंग हमें पूरे वर्ल्ड कप में दिखेगी। 8 नंबर पे कौन खेलता है दैट इज ऑब्वियसली कंटेंशन, लेकिन हर्षित राणा मे नॉट बी फिट। और शायद जब तक ये वीडियो आए, फॉर ऑल यू नो, आई होप ज्यादा सीरियस ना हो, बट सूर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला इट डज नॉट लुक गुड। एंड हर्षित राणा एकमात्र तेज गेंदबाज है जो आपको नंबर 8 पे खेल के ना कुछ छक्के लगा के दे सकते हैं। उसके अलावा आप देखिए इंडियन क्रिकेट में आपको नाम मिलेंगे नहीं। मोहम्मद सिराज विल बी द फ्रंट रनर अगर चोटिल होते हैं हर्षित राणा टू मेक इट इनटू द टीम, लेकिन फिर 3 पेसर्स तो इंडिया नहीं खिलाएगी। सो दैट मेक्स हार्दिक पांड्या ऑल द मोर इंपॉर्टेंट। बंदे ने बाल चेंज करा लिए, ये 24 कैरेट गोल्ड का बना है और सिल्वर बाल बना लिए। चांदी आजकल वैसी जो है वो एकदम रिकॉर्ड तोड़ रही है। एंड हार्दिक इज गोइंग टू बी अगेन वन ऑफ द मोस्ट की मेंबर्स ऑफ दिस वर्ल्ड कप फॉर इंडिया। अब तो और भी, क्योंकि तीसरे पेसर इस टीम में हार्दिक पांड्या ही होते दिख रहे हैं। लेकिन टीम लाइनअप इंडिया का क्या हो सकता है? आई थिंक इज वेरी सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ओपन करेंगे, नंबर 3 पे तिलक खेलेंगे, नंबर 4 पे सूर्या खेलेंगे, नंबर 5 पे हार्दिक पांड्या, नंबर 6 पे शिवम दुबे, नंबर 7 पे रिंकू सिंह, नंबर 8 पे अक्षर पटेल। ये 5, 6, 7, 8 का बैटिंग ऑर्डर अलग हो सकता है, लेकिन ये खिलाड़ी खेलते हुए देखेंगे। नंबर 9 पे अर्शदीप, नंबर 10 पे जसप्रीत बुमराह, नंबर 11 पे वरुण चक्रवर्ती। तो भारत के पास वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल आपके 2 फ्रंटलाइन स्पिनर्स हैं। आपके पास अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह फ्रंटलाइन पेसर्स हैं। हार्दिक पांड्या इज एज गुड एज अ फ्रंटलाइन पेसर। 6th बॉलिंग ऑप्शन आपके पास शिवम दुबे का भी है, आपके पास अभिषेक शर्मा का भी है, आपके पास तिलक वर्मा का भी है। एंड दैट गिव्स इंडिया अ लॉट ऑफ ब्रीदिंग रूम। इजी ग्रुप स्टेज है इंडिया के लिए, एंड चैलेंज जो है वो आगे जाके शुरू होगा। लेकिन ये ग्रुप स्टेजेस में ना हल्की सी अड़चन भी नहीं आनी चाहिए। दैट्स व्हाट यू होपिंग फॉर, आइडियल केस सिनेरियो। हर टीम इंप्रेस करने की कोशिश करेगी, लेकिन इंडिया शुड गेट ऑफ टू एन अनबिलीवेबल स्टार्ट, जो आज वानखेड़े पे होता हुआ देख रहा हूं। तो अगर आप वानखेड़े आ रहे हैं, यू आर वन ऑफ द लकी वन जिनके पास टिकट है, तो 6 बजे से पहले पहुंच जाना, क्योंकि 6 बजे ओपनिंग सेरेमनी की शुरुआत होगी। एंड एकदम खचाखच भरा हुआ दिखना चाहिए वानखेड़े, जब पूरी दुनिया की अटेंशन आएगी इस T20 वर्ल्ड कप पे। इंडिया आर एब्सोल्यूट फेवरेट्स टू विन दिस। और एक ग्रुप स्टेज के पहले मैच में ऐसी हेडलाइन आनी चाहिए, जब कल सुबह वीडियो आए ना तो ये होना चाहिए कि बॉस इंडिया ने फोड़ दिया। That's what we are hoping for, but T20 क्रिकेट है एंड हम सब ऑपोजिशन को रिस्पेक्ट करते हैं। So here's hoping that it's a spectacular opening day at the T20 World Cup.